दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव चतुर्वेदी और इस समय मैं महाराजगंज जनपद के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बांसपार मिस्र में आया हुआ हूँ। इस बीच हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में बांसपार मिश्र के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार मिश्र जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। पहले तो मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं विजय कुमार मिश्र, मंडल अध्यक्ष हूँ प्रधान संगठन का, राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन का और प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। इस बार प्रधान प्रतिनिधि हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप हमें समय देने के लिए। सर हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि मिश्रा जी को अभी अवार्ड भी मिला है और अगर हम चर्चा करें, चर्चाओं के दौर में हम आगे बढ़े तो सर अभी तक की जो ये इस पंचवर्षीय योजना में आपकी वो कौन कौन से कार्य रहे, आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, आपने कौन कौन से कार्य कराए और कौन कौन सी चीजें पेंडिंग रह गई, आप वहाँ एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जब हम पदभार ग्रहण किए हमारी श्रीमती जी ने, तो जो सरकार की नीतियां, उनके जो नियामक थे, वो तत्कालीन सीडीओ और जिलाधिकारी ने मीटिंग करके जो चीजें बताई, जिसमें पोषक वाटिका को हमने स्टेब्लिश किया। उसमें कर्नाटक तक से मंगवा करके अंगूर और उसके सेब के बागान लगाए। उसके बाद हमने खेल मैदान को व्यवस्थित ढंग से बनवाया। फिर तीसरे में आया हम अमृत सरोवर को हम चारों वार्ड विधिवत बढ़िया से बनवाए। फिर उसके इंटरलॉकिंग, कलर ईंट से इंटरलॉकिंग करवाए, पेड़ पौधे लगवाए जो आज सरवाइव करके बड़े बड़े हो गए हैं। और उनके तालाब में हमारे परमानेंट पानी रहता है, इतनी गहराई है। इसमें वर्तमान में 3-3, 4-4 किलो की मछलियां हैं। वो मछली निकाली नहीं जाती है, गांव के लोग भी नहीं खाते हैं। मंदिर, हमारे यहाँ शिव मंदिर था, जीर्णोद्धार उसका टूटा फूटा हो गया था, पुराना हो गया था, 104 वर्ष का, तो उसका हमने जीर्णोद्धार किया। अब उसमें थोड़ा सा और आया तो विद्यालयों का, पीएस प्राइमरी स्कूल का, जूनियर हाई स्कूल का हमने कायाकल्प करवाया। विद्यालय कितने हैं सर? एक प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है। एक टोला रामनगर में प्राइमरी स्कूल था, छात्रों के अभाव में बांसपार में मर्ज कर गया, तो वहाँ उनका मैंने कायाकल्प करवाया। दोनों विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय बनवाया और उसका जो मानक है उस हिसाब से। फिर जूनियर हाई स्कूल में एक नई बिल्डिंग बनी है, नया भवन बना है, जो अभी इस साल, कल जब जुलाई में विद्यालय खुलेगा तो हैंड ओवर होगा। फिर एक यूनिक पंचायत भवन हमने बनवाया। पंचायत भवन तो कहने के लिए है, जो ग्राम सचिवालय का संकल्प था माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो हमने वो सचिवालय बनवाया। और आज भी वहाँ रोजगार पंचायत सहायिका द्वारा हर चीज वहाँ किया जाता है, बनाया जाता है। और वहाँ हर मंगलवार को हमारे सचिव बैठते हैं, हर सोमवार को हमारे लेखपाल बैठते हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। फिर गांव के अंदर जो हमारे पोल लगे हुए थे बिजली के, रात जब होती थी, अंधेरा होता था, पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था, तो 80 हमारे पोल थे हमारे गांव में, जिस पर 72 पर हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई। राज्य सरकार के अनुमति से हमने उस पर कुछ अवरोध आया, लेकिन जियो लेकर के सरकार का डीपीआरओ को दिया, डीपीआरओ ने हमें स्वीकृति प्रदान किया। हर पोल पर हमने स्ट्रीट लाइट लगाई। अब उसका मेंटेनेंस का काम थोड़ा नहीं हो पाता, इसलिए बिजली विभाग के लाइनमैन को करना होता है और वो समय नहीं दे पाते हैं, या फिर भी हम अपने संसाधनों से करा लेते हैं। और फिर हमने सामुदायिक शौचालय को व्यवस्थित करवाया और वो ढंग से नियमित सुबह 4:30 बजे खुलता है, 8 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है, फिर 8 बजे बंद होता है। और उसकी जो केयर टेकर है, बाकायदे वहाँ रजिस्टर मेंटेन करती हैं, किसने इस शौचालय को यूज किया, उनका नाम विधिवत और उनका फोन नंबर, कि कोई भी अधिकारी जब चाहे तब उनसे संपर्क करके जान ले कि ये फर्जी सूची तो नहीं बनाई गई है। ठीक बात है। ये हमने सर आरआरसी सेंटर की अगर हम बात करें तो आरआरसी सेंटर आपके वहाँ? हाँ, आरआरसी सेंटर का हमको पैसा मिला
जी। तो फिर हमने बनवाया, बहुत अच्छा बनवाया है। माने हम अपना तो अच्छा ही कहेंगे, लेकिन चैनल वालों ने, अधिकारियों ने जी। और जो जांच करने वाली टीम है उसने भी माना कि हाँ आरआरसी सेंटर बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। यूज न होने के दो कारण थे, जी। कारण है। एक तो जो ठेला गाड़ी है जी। उसको चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरा एक उसमें जो कूड़ा जाएगा उसका अलग अलग करने का, गीला अलग, सूखा अलग, प्लास्टिक अलग, ये सब करने की जी। कोई व्यवस्था नहीं नहीं है। अभी हो पाई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगी। सरकार की मंशा है तो निश्चित रूप से हो जाएगी। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त परियोजना थी सर, काम तो आपने बहुत सारे कराए हैं, बहुत अच्छा लगा सुन करके ये, और हमने देखा भी है अभी, नो डाउट काम बहुत जबरदस्त है सर का। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त परियोजना थी जल जीवन मिशन। सर, अभी तक जो हमने देखा है पूरे यूपी में लगभग लगभग जहां जहां भी हम लोग गए वहां हमने देखा कि योजना अच्छी है, लेकिन जो क्रियान्वयन होना था वो उतना अच्छा नहीं हो सका। आपको क्या लगता है सर? हाँ सही है, आपका कहना सही है। उसका जो कार्यदायी संस्था है, जी। अब या तो व्यस्तता के नाते या वर्कलोड के नाते जी। समय से कार्यदायी संस्था अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रही है। अभी हमारे यहाँ टंकी बन गया और बाउंड्री बन गई, जी। पाइप भी बिछ गए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। पानी, पाइपों में पानी फ्लो नहीं किया जा रहा है। अब बार बार हम इस बात को कहते हैं तो कहते हैं अभी आप थर्ड फेज में हैं और जब आपका समय आएगा तो चालू कर अच्छा, दिया गांव वालों को लगता है कि प्रधान जी तो अपना कमीशन लेके, वो सड़क टूटी हुई है तो उन्हें लगता है कि प्रधान जी ने तो अपना ले लिया और ये सड़क ऐसे ही खुदवा के छोड़ दी, लेकिन सही तो ये है कि प्रधान जी से कोई मतलब ही नहीं था, योजना केंद्र सरकार की थी। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ सड़कें पाइप बिछाने में खोदी थी, जी। लेकिन हम अपने संसाधन से उसको तुरंत ठीक करवा दिए। इस नाते कि उसमें हमारे गांव के लोग चलते थे ना, तो हमारे गांव के लोगों को तकलीफ होती थी। स्वच्छ जल जीवन शक्ति मिशन से के लोग तो उस पर चलते नहीं है। जी। जी। तो हम जब उनकी नालियां, मोस्टली नालियों के किनारे पाइप बिछाए, तो नालियों की जब हम मरम्मत किए तो उसी के साथ साथ सड़क की भी मरम्मत कर दिए, और कुछ जगहों पर उन्होंने भी मरम्मत किया। इस नाते हमारे गांव में कहीं खुदी हुई पाइप कहीं नहीं पड़ी है, हर जगह मरम्मत हो गया है। सर, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर के बड़े कॉन्शियस भी रहते हैं, बड़े जागरूक भी हैं और चाहते हैं कि हमारे वहाँ का, हमारे प्रदेश का हर बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे। सर, आपके वहाँ स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ब्रजेश पाठक जी हमारे गांव में बांसपार मिश्र को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे यहाँ आए भी हैं, यहाँ भोजन भी किए हैं और मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। उन्होंने हमारे यहाँ एक 88 का बना हुआ एनएम सेंटर था जी। और उसको उन्होंने धनराशि उपलब्ध कराई, ढंग से बढ़िया से उस एनएम सेंटर का कायाकल्प हुआ और वहाँ 3-4 एवरेज डिलीवरी होती है। हमारी एनएम सेंटर बहुत समझदार हैं और कभी आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे एनएम सेंटर में। और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ नालियों में दवा का छिड़काव, उनकी सफाई और उसके साफ सुथरा करना, फिर उस पर कीटनाशक का, फिर चूना वगैरह, ब्लीचिंग वगैरह की छिड़काव नियमित होता रहता है। इस नाते स्वास्थ्य में हमें अभी तक हमारे गांव में कभी कोई महामारी नहीं आई। सर, एक शिकायत भी है, शिकायत भी कह सकते हैं इसको, प्रोत्साहन वाली बात भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में कई सारे अधिकारी रहे हैं, आपके जो सुपुत्र हैं वो भी अच्छे पदों पे सुशोभित हैं, तो ये योजनाओं का जो लाभ मिलता है, गांव वाले ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो योजनाओं का लाभ प्रधान जी को इसलिए मिल जाता है, वो योजनाएं इजी वे में इसलिए मिल जाती है क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी एक बीडीओ साहब हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरकार की खुद इतनी योजनाएं हैं जी। उन योजनाओं को अगर प्रधान सम्यक रूप से ले आवे, लागू करे तो काम करते करते उसकी हालत बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। सरकार की पॉलिसी ही ऐसी बनी है कि गांव को स्वच्छ, साफ सुथरा और सारी जो जन सुविधाएं हैं जिससे जनता को सीधे फायदा होने वाला है वो काम ले आके प्रधान कराए। और व्यक्तिगत रूप से हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाधिकारी, हमारे सीडीओ, हमारी ग्राम पंचायत में विशेष रूप से अपना, हम क्यों अपने किसी
व्यक्तिगत अधिकारी से संपर्क लें, जबकि हमारे खुद बीडीओ घुगली जो है जी, जी। वो हमें टाइम टू टाइम अपना प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक बात। ऐसी कोई बात नहीं है, अब आदमी का अपना सोच है। हर आदमी स्वच्छंद है, कुछ भी कह सकता है। फिलहाल एक चीज अभी रह गई कि 2021 का सॉरी 2027 का ये चुनाव, विधानसभा भी करीब है, आपका भी चुनाव लगभग सर पे ही है। तो सर हम चाहते हैं कि अभी आपके भी जहन में चल रहा होगा कि अगर एक कार्यकाल और मिलता तो कुछ और भी कई सारी योजनाएं जो पेंडिंग है कि अगर हमें एक कार्यकाल और मिले तो हम उन्हें पूरी कर सकें। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें अभी आप पूरा करना चाहते हैं? सलाह हम प्रधान तो पिछली बार में ही होते रहे, लेकिन उस समय संसाधन नहीं थे, सरकारी योजनाएं नहीं थी, इतनी धनराशि नहीं थी। इस बार जब हम हुए हैं, इससे पहले हम बीडीसी हुए थे, तो उसमें तमाम ऐसे काम किए कि जो उससे पहले नहीं हुए थे। इस बार जब हम प्रधान हुए हैं तो हम करीब 3.5 किलोमीटर कच्ची सड़कें जो केवल नक्शे में थी, मौके पर नहीं थी, जिसका फायदा गांव वालों को मिलता है, गांव वाले उसको खुलेआम उसकी मैंने तारीफ भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। सबसे पहले मैं उस पर ध्यान दिया कि उनको राजस्व अधिकारियों के माध्यम से उन चकमार्गों का सीमांकन करवाया, फिर नरेगा के माध्यम से उसका भरवाया, मरम्मत करवाया, नए सिरे से मरम्मत नहीं, नए सिरे से निर्माण कराया। एक तरह से हमारे यहाँ चक्रोडों का जाल बिछ गया और उससे दो फायदा हुआ। एक तो हमारे चक्रोड बन गए गांव में, और दूसरे हमारे नरेगा कर्मचारियों मजदूरों को जो 100 दिन के रोजगार की बात की जाती थी, उनको इतना रोजगार मिला कि वो रोजगार करने में हिचकिचाने लगे, इतना ज्यादा काम मिला उनको, अपने काम में ज्यादा समय देने लगे, और इसका हमको जस भी मिला, जनता को फायदा मिला, हमको जस भी मिला। सर हमारे चैनल के माध्यम से अभी हमारी कुछ सोच है जो हमारी अभी बाकी रह गई हैं। अगर ये प्रशासक का कार्यकाल भी अगर न ज्यादा हमको 5 साल 4 साल 2 साल मिले, अगर प्रशासक का भी काल मिल जाता है तो हमारे यहाँ एक सौदागृह अभी नहीं बन पाया है, और सरकारी बिल्डिंगें तो बहुत हैं, बिल्डिंगों का जाल बिछा हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन हम विवाह भवन नहीं बनवा पाए हैं। और अन्नपूर्णा गोदाम, शौचालय, अरे वो क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा गोदाम, विवाह भवन और सौदागृह, ये तीन और डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी, विवाह भवन और अन्नपूर्णा गोदाम, इसकी तो धनराशि हमको स्वीकृत हो चुकी है। तो देर सवेर मैंने उस पर हम न्यायालय के फैसला आने के बाद अगर हमारे कार्यकाल बढ़ते हैं तो उसमें हम कराएंगे, नहीं बढ़ते हैं तो शासन द्वारा निर्धारित जो प्रशासक होगा उससे तालमेल बैठा करके उसको हम कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात, ये हमारी सोच है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोस्टली हम तो अपने ग्राम पंचायत के लोगों के बीच में ही रहते हैं, चूंकि ये किसान हैं तो किसान को मजदूरों की जरूरत पड़ती है। आज ही 100-125 मजदूर हमारी रोपाई कर रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में ही नियमित रहते हैं। तो हम तो उनसे यही कहेंगे कि अपने काम से काम रखें, बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। हमारे तरफ से पढ़ने वाले बच्चियों को अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो वो पढ़ें, आगे बढ़ें, हमारे विद्यालय में पढ़ें या कहीं पढ़ें जरूर पढ़ें। और जो गांव के बेरोजगार नौजवान हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाएं। सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो जो सरकार जो योजनाएं गांव में दे रही हैं उसको हमारे माध्यम से अपना रोजगार परक काम शुरू करें और नरेगा का काम करें, और शांति से जमीन का विवाद, व्यक्तिगत विवाद, इन सबों से दूर रहें और राजनीतिक पछड़े में न पड़ें, अपने काम से काम रखें। यही मैं अपने गाँव वासियों को ये सुझाव दूंगा। ठीक बात है, यानी वो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। प्रधान जी की एक सोच है, लेकिन कुल मिला जुला करके सर एक लाइन में अगर कहा जाए, एक लाइन में अपने ग्राम सभा के लिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव तो एक शाश्वत प्रक्रिया है। कभी विधानसभा होगा, कभी लोकसभा होगा, कभी एमएलसी का होगा, कभी ग्राम प्रधान का होगा। मैं यही कहूंगा
कि आने वाले दिनों में प्रधान उसे चुने जी जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो, आपके गांव की विकास आपके सुझाव के अनुसार करे और अपना समय अपने गांव में दे। ऐसे व्यक्ति को आप पंचायत में भागीदारी दें, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम बांसपार मिश्र के ग्राम प्रधान विजय कुमार मिश्रा जी। बेसिकली प्रधान तो रीता मिश्रा जी हैं, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पे विजय कुमार मिश्रा जी इस कार्यभार को देखते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बातें कही है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच है। क्योंकि आपका पूरा परिवार जो है कहीं न कहीं एजुकेशन की तरफ ज्यादा रुझान रहा, तो निश्चित है कि जब प्रबुद्ध वर्ग कहीं न कहीं कदम बढ़ाता है तो परिवर्तन होते हैं। देखने वाली बात यह है कि 2027 का चुनाव भी प्रधान जी का सर पे है। अगली बार जनता इन्हें दोबारा ताज पहनाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए मैं राजीव, एबीपीएस खबर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।